हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसडी द नॉलेज एक्सप्लोरर पे। आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो पहले इसी बात को जरा समझते हैं अच्छे से। डेसिमल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनेट का मतलब होता है एंड होना, है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएंगे, चाहे पॉइंट के बाद जाके कितनी भी प्लेसेस तक चले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जाके इनका एंड हो जाता है। तो ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और जो दूसरे वाले हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इनका कोई एंड ही नहीं होता। ठीक है, आप इसे डिवाइड कराते जाओ, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिया 10/5, है ना, सॉरी 10/4 ले लेता हूं। तो क्या होगा, ये देखिए 4 से अगर आप 10 को डिवाइड कराओगे तो 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20। तो फाइनली ये खत्म हो गया, है ना, 2.5। तो आपने क्या देखा कि पॉइंट के बाद चाहे एक प्लेस, दो प्लेस, कितनी भी प्लेसेस हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जाके खत्म जरूर होगा। तो ऐसे वाले डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसे डेसिमल्स जो कभी खत्म ही नहीं होते, जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, 10/3 ले लिया। अब 3 से जब आप 10 को डिवाइड कराएंगे तो 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगाऊंगा फिर 0 आएगा, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गया 1, फिर आप यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड सो ऑन। ये कभी भी खत्म नहीं होगा। आप देखिए फिर से 1 आ गया, फिर 0 लगा, वही प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो प्रकार के डेसिमल्स आते हैं। एक जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होते हैं, खत्म नहीं होंगे लेकिन कम से कम कुछ रिपीट तो होगा इनमें। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, खत्म नहीं होगा बट रिपीट होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अच्छा इसमें दूसरी प्रजाति कौन सी आती है, वो दूसरी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग। तो होगा, खत्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट भी नहीं होगा। सही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ये वाले बिल्कुल ही बेशर्म होते हैं, ना तो खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये थी बात सारी। इसमें कुछ एग्जांपल दे इसका भी, हाँ जी बिल्कुल, 2.01 001 0001 एंड सो ऑन, है ना। देखिए ना तो खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। हाँ पैटर्न जरूर बनना है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होना, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं होना। ठीक है, तो मैंने अभी आपको ये समझाया कि डेसिमल्स किस किस प्रकार के होते हैं। अब आप जानते हो कि अगर मैं आपको कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल दूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 4.56 है और आपको जो है इसे फ्रैक्शन में वापस लाना है। अभी तो डेसिमल फॉर्म में ना, इसे अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में वापस लाना है तो क्या करोगे, फ्रैक्शन फॉर्म में वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट ऐसे हटा देंगे और नीचे 1 लिख के पॉइंट का जितने डिजिट्स है ना बच्चे उतने 0 लगा देंगे। ठीक है भैया, तो क्या होगा उससे 456/100 आ जाएगा ये। अब जो कट रहा है काट लो, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। हाँ तो भैया कट रहा है, काट दीजिए इसको। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 2 0 ज़ा, अच्छा और कट रहा है अभी, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 25 ज़ा। अब नहीं कट रहा, तो फाइनल आपका आंसर क्या आ गया, 114/25, है ना। तो अब देखो ये रेशनल नंबर वाली फॉर्म में आ गया, P/Q की फॉर्म में आ गया ना ये। तो अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसे फ्रैक्शन फॉर्म में वापस लाना कितना सिंपल है, पॉइंट हटाइए और नीचे 1 के आगे उतने जीरोस लगाइए जितने पॉइंट के डिजिट्स हैं, ये सिंपल है। लेकिन अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, मतलब खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, ऐसे डेसिमल को वापस अपना फ्रैक्शन फॉर्म में ला पाना बड़ा कठिन होता है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो तो कभी P/Q के फॉर्म में आएंगे ही नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म में आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं और आप जानते हो इर्रेशनल नंबर कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि अगर वो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते तो वो रेशनल हो जाते, है ना। और रेशनल कौन कौन से होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये सारी बात समझ में आ रही है ना आपको अच्छे से। क्या बोला मैंने, फिर से एक बार समझ लीजिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये दोनों कैटेगरीज अगर हम मिला दें तो ये आते हैं रेशनल नंबर्स, है ना। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो हैं वो होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर, और ये कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं आ पाएंगे। जबकि ये वाले भी P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर है, और ये वाले भी P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं क्योंकि ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। अब बात आती है कि P/Q की फॉर्म में लिखते कैसे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का तो बहुत सिंपल फंडा है, पॉइंट हटाओ, नीचे 1 लगाओ और पॉइंट के जितने डिजिट्स हैं उतने जो है आप 0 लगा दो, फिर काटा पीटी हो रही है तो कर दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, भैया आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भैया, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है
उसको कैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लाएं, क्योंकि देखो 3.3333 है, तो आप यहां ये काम नहीं कर सकते कि पॉइंट नीचे 1 के आगे उतने जीरो लगाऊं जितने पॉइंट का डिजिट है, क्योंकि अंत ही नहीं है कोई। आप खुद देखो ना, यहाँ पर पॉइंट का तो कोई अंत ही नहीं है, तो कितने जीरो लगाऊंगा मैं नीचे, कुछ सर्टेन ही नहीं है, कुछ पक्का पता ही नहीं है, तो यहां पर बात खराब हो जाएगी। इसलिए इसके लिए हम ये टर्मिनेटिंग वाला मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसका ही मेथड मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं जल्दी से। तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को वापस अपनी पी अपॉन क्यू वाली फॉर्म में ला सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में ला सकते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। जैसे मैं ले रहा हूं एक क्वेश्चन 5.2 के ऊपर बार, ठीक है, 5.2 के ऊपर बार। ये जिस पे बार है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। एक्चुअली जिसके ऊपर बार आ जाता है वो चीज रिपीट होती है। ठीक है, सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि जिसके ऊपर आएगा बार वो आएगा बार बार। सही है जी। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं ये समझते हैं। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, फिर से कह रहा हूं, अगर आपने पॉइंट हटा के नीचे 1 के आगे 1 0 लगाया, बात खराब हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा आपसे, जिसके ऊपर है बार वो आएगा बार बार, है ना। इसका मतलब 2 जो है इसमें कई बार बार आएगा। ठीक है, तो आप वो वाली हरकत तो इसमें कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे हम इसके लिए। सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसको आप एक्स सिलेक्ट कर लोगे। भैया एक्स ही लेट करेंगे क्या, कुछ और लेट नहीं कर सकते? अरे आपकी इच्छा है भाई, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स है, कोई सा भी लेट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ भैया सही कह रहे हैं आप, वो तो वेरिएबल ही होता है ना। हाँ जी बिल्कुल यही बात है। ठीक है, तो 5.2 के ऊपर बार हमने मान लिया इसको x। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन में जो भी चीज दी गई है उसको हम x लेट कर लेंगे। ठीक है भैया कर लिया। उसके बाद इसको सम्मानजनक रूप से लिख देंगे। मतलब भैया सम्मानजनक रूप क्या होता है? अरे सम्मानजनक रूप का मतलब ये हुआ बच्चे कि जिसके ऊपर है बार उसे दिखाओ बार बार। अच्छा भैया ये है बात, हाँ जी बिल्कुल। तो 5.2 2 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। बस कर भैया, आप कितनी बार लिखेगा, पॉइंट के जिसके ऊपर बार है वो आएगा बार बार, सही बात है, लेकिन ज्यादा बार ना लिखे, 3 बार लिख दे बहुत है ना, ऐसे सारी जिंदगी थोड़ी लिखते रहेंगे इसको। ठीक है, डैश डैश कर दिया एंड सो ऑन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। भैया एक बार फिर से बताइएगा क्या करना है हमको। सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद क्वेश्चन को जो भी चीज दी गई है उसको एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसको सम्मानजनक रूप से मतलब तमीज से लिख देंगे। तमीज से लिखने का मतलब क्या होता है भैया, जिसके ऊपर है बार उसे दिखाओ बार बार। ठीक है भैया दिखा दिया। फिर क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स रिपीट हुई है, सबसे पहला सवाल अपने आपसे पूछिए, क्या पॉइंट के बाद तुरंत रिपीटिशन शुरू हो गया है? क्या पॉइंट के बाद तुरंत रिपीटिशन शुरू हो गया है? हाँ भैया हो तो गया है। अगर नहीं हुआ था तो कुछ अलग ही करते हैं हम, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा इसके अगले क्वेश्चन में। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि पॉइंट के तुरंत बाद रिपीटिशन शुरू हो गया है। ठीक है, अगर पॉइंट के तुरंत बाद रिपीटिशन शुरू हो गया है तो ये देखिए कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, वो तो सीधे पता चल जाएगा कि किसके ऊपर बार है। एक ही डिजिट के ऊपर है बार, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए मैं 1 के आगे 1 0 लगाऊंगा और उसी से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। मतलब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, 10 से ही क्यों कराया और किसी से क्यों नहीं कराया? 10 से इसलिए कराया क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। मतलब भैया अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो आप 100 से कराते। हाँ जी, और अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही थी तो 1 के आगे 3 0 यानी कि 1000 से कराते। हाँ, अगर 4 डिजिट रिपीट हो रही होती तो पॉइंट के बाद, अगर पॉइंट के 4 डिजिट रिपीट होती तो मैं क्या करता, 1 के आगे 4 0 लगाता, यानी कि 10,000 से डिवीजन वो मल्टीप्लिकेशन करवाता फिर, है ना। ठीक है भैया, तो अभी तो फिलहाल एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए हमने क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई करवा दी दोनों तरफ। तो आइए कराते हैं। x की अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आएगा 10x। हाँ ठीक है, और इसकी अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई करवाई तो ये आ जाएगा, पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक डिजिट राइट में, है ना। तो ये आ जाएगा 52.222। भैया एक बात बताइए, आपने कहा कि ये पॉइंट यहां से यहां आ गया, ठीक है, हाँ, तो यहां पर तो 2 ही बार 2 बचना चाहिए था ना, ये आपने 3 बार कैसे लिख दिया? अरे भाई यहाँ पर ये महासागर है, पूरा ओशियन है 2 का, है ना, कोई अंत ही नहीं है यहाँ। अच्छा, तो एक बार और लिख देंगे तो कोई आफत थोड़ी आ रही है। हाँ बिल्कुल सही समझे आप। ठीक है, यही करना है। अच्छा, अब हमें तो भैया क्या करना चाहिए आप बताइए। अब ये देखिए कि पॉइंट का सेम सीन है बिल्कुल। हाँ, तो हम माइनस करने के काबिल है, मतलब अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। अच्छा, आसान है तो। हाँ बिल्कुल आसान है जी। अच्छा, इक्वेशंस को कैसे माइनस करते हैं? एलएचएस में से एलएचएस माइनस होता है, मतलब 10x। आप एक काम करिए, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के ऊपर लिख दिए, है ना, ऊपर नीचे लिख दिए तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा। इक्वेशन 2 ऊपर लिख दिया, इक्वेशन 2 को ऊपर लिखने के बाद मैंने इक्वेशन 1 जो है वो नीचे लिख दी, 5.222। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब माइनस कर रहा हूं, आइए माइनस करते हैं। क्या होगा भाई, 10x में से x गया, 9x आ गया, इधर क्या आएगा, 52 में से 5 गया, क्योंकि पॉइंट क्या तो कहानी खत्म है। देखो 2 में से 2 0 0 0 सारे 0 जाएंगे, और पॉइंट क्या 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो वो तो गायब हो गया। 52 में से 5 गया, 47। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है यहां तक? नहीं भैया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना चाहिए, 47/9। ठीक है, फाइनली देखो x क्या था आपका,
अच्छा 5.2 के बाद, हाँ 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 हाँ, तो वही तो आया अपना एक्स की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5.2 के ऊपर बार को हम अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो 47/9 आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी क्या समझाया कि किस तरीके से हम एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को भी फ्रैक्शन फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट समराइज करते हैं इस चीज को। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसे नोट करने के बाद अब उसको एक्स मान लेंगे, हाँ मान लिया। उसके बाद उसको ठीक से लिखेंगे। ठीक से कैसे लिखते हैं भाई, पॉइंट के बाद जो चीज है जिसके ऊपर बार है ना, उसको बार बार दिखा देंगे आप लिख के। ठीक है भैया, तो 5.2222 एंड सो ऑन ऐसे करके आपने इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। फिर आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या पॉइंट के बाद तुरंत रिपीटेशन शुरू हो गया है। अगर हाँ तो ये प्रक्रिया, ना तो अगला क्वेश्चन बताऊंगा, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल तो पॉइंट के बाद तुरंत रिपीट हो ही रहा है। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो हम एक और सवाल पूछेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है। सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई लगाया। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही होती तो मैं 1 के आगे 2 जीरो लगाता, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई लगाता। ठीक है भैया, तो इसकी एक्स की 10 से कराई, 10x आ गया इज इक्वल टू ये 52.22 कैसे हुआ। जब हम किसी पॉइंट वाले नंबर की 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई लगाते हैं तो पॉइंट जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। कितना डिजिट्स, उतना डिजिट्स जितने जीरो था। इसमें एक ही जीरो था, इसलिए मैंने पॉइंट यहां से उठा के इधर भगा दिया, तो ये 52.22 हुआ। और क्योंकि ये अनलिमिटेड टूज है यहाँ पर, तो मैंने एक और 2 बढ़ा दिया ताकि बराबरी बनी रहे। सही है। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपके सामने है कैलकुलेशन, कोई ऐसी बात ही नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया फिनिश। अब इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर पॉइंट के तुरंत बाद रिपीटेशन शुरू नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारा पॉइंट के बाद तुरंत रिपीटेशन जो है वो शुरू नहीं हुआ है ना। पॉइंट पर कुछ डिजिट्स ऐसी हैं जो रिपीट नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं अपना। इसमें हमें दिया हुआ है 0.134, लेकिन बार किसके ऊपर है, सिर्फ 3 और 4 के ऊपर, 1 के ऊपर नहीं है। मतलब 1 रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 0.1343434 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला स्टेप तो वही है अपना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको एक्स मान लीजिए। 0.134 उसके ऊपर बार। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, सिंपली उसको तमीज से लिखते हैं। तमीज से कैसे लिखते हैं भैया, जिसके ऊपर है बार उसे लिखो बार बार, है ना, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, 13434 एंड 34 3 बार लिख दिया, बस बहुत है ना। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद अपने आपसे सवाल पूछते हैं कि क्या पॉइंट के बाद तुरंत रिपीटेशन शुरू हो गया। नहीं, इस बार नहीं हुआ है। पिछली बार हो गया था लेकिन इस बार नहीं हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, तब भी प्रोसीजर वही है। भले ही पॉइंट के बाद रिपीटेशन शुरू हुआ है लेकिन प्रोसीजर वही है। क्या देखेंगे कि कितनी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है। भैया सिर्फ एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि एक ही डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है। अच्छी बात है। तो क्योंकि एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही तो 1 के आगे एक जीरो लगाओ और मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा भैया, कराते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अच्छा भैया, अगर 2 डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही थी तो आप 100 से कराते हैं। जी बिल्कुल, जितनी भी डिजिट्स रिपीट नहीं होंगी 1 के आगे उतने जीरो लगाऊंगा और उससे मल्टीप्लाई लगा दूंगा। अच्छा जी ठीक है भैया, तो 10 से मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो क्या आएगा, 10x इज इक्वल्स टू, अच्छा पॉइंट वाले नंबर की आप 10 से मल्टीप्लाई रहे हो तो पॉइंट राइट साइड में एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.343434 एंड सो ऑन। ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, प्रॉब्लम है एक अभी भी। क्या भैया, क्या प्रॉब्लम हो रही है, पॉइंट के बाद अभी ना ये सेम नहीं दिख रहा है। देखिए पॉइंट क्या है, 1343434 है और यहाँ पर पॉइंट क्या है 343434 है। तो इन्हें अभी माइनस करना सही नहीं रहेगा। करके किया जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन इनको माइनस करके, लेकिन मजा नहीं आएगा, आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो आपकी इस समस्या को भी दूर करते हैं। आपने पहले क्या पूछा था कि क्या पॉइंट के बाद तुरंत रिपीटेशन शुरू हुआ है, नहीं। तो हमने क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई लगा के नॉन रिपीटिंग पार्ट को इधर कर दिया। अब तो पॉइंट के तुरंत बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है ना। हाँ भैया, अब तो हो रहा है, 3434 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये पूछेंगे कि कितने डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है। कितने डिजिट्स रिपीट हो रही है भैया, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, 3 और 4 वही आ रहे हैं बार बार, है ना। तो क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है इसलिए आप जानते हैं मैं किससे मल्टीप्लाई लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल सही, आप 100 से मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 से, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए 1 के आगे 2 जीरो लगा के करा दूंगा। अच्छा, तो अब क्या होगा, 10 की अगर आप 100 से कराओगे तो हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000x इज इक्वल टू, अच्छा इसकी 100 से कराओगे तो पॉइंट यहां से उठ के 2 डिजिट आगे भागेगा क्योंकि 2 जीरो है ना इसमें, तो ये आएगा 134.343434। ये तो मैंने बताई रखा था, अनलिमिटेड है, कितनी बार भी लिख दो, है ना, 3 बार ही लेके चल रहा हूं फिलहाल। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अच्छा भैया, ये फर्क आया है, अगर पॉइंट के बाद तुरंत रिपीटेशन शुरू हो जाता है तो सिर्फ 2 ही इक्वेशन में काम चल जाता है ना। लेकिन अगर पॉइंट के तुरंत बाद रिपीटेशन शुरू नहीं हुआ है तो हमें क्या करना पड़ता है, 3 इक्वेशन बनानी पड़ती है। और 3 इक्वेशन हमने आखिर बनाई क्यों है, ताकि पॉइंट के बाद जो है वो मामला सेम रहे, ताकि जब हम इन इक्वेशंस को माइनस करें ना, अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगा,
तो जब इन्हें माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहीं से माइनस कर देते, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन 2 और 1 से क्वेश्चन नहीं हो पाता, बिल्कुल हो जाता, लेकिन पॉइंट के बाद माइनस करने में आपको फालतू में कष्ट होता, देखो सोचना पड़ता, क्यों ले फालतू में टेंशन हम, है ना। इससे अच्छा क्या है, आप बिल्कुल सेम बना दो। अब इन्हें माइनस करूंगा तो पॉइंट के बाद देखो पूरा लाइन से सब जीरो हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, है ना। तो ये वाला मेथड मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए मैं आपको इससे समझा रहा हूं, ठीक है। इसलिए भैया आप क्या करेंगे आगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, तो 1000x में से अगर 10x माइनस करोगे तो ये आएगा 990x, ठीक है। और इसमें से इसे माइनस करोगे तो देखो पॉइंट के बाद का तो पूरा मामला साफ, जय श्री राम, हर हर महादेव, है ना। अच्छा 4 में से 1 गया 3, तो 133 आ जाएगा ये। अच्छा भैया अब x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 133 अपॉन 990। अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा नहीं है वैसे ये 3 3 6 एक साथ नहीं कट रहा, ठीक है नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, आंसर आ गया। तो आप लिखोगे सो x क्या था अपना जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना, तो 0.13434 के ऊपर बार इज इक्वल टू कितना गया 133 अपॉन 990। तो फाइनली हमने फिर से एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को बड़ी ही आसानी के साथ फ्रैक्शन फॉर्म में ला दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर हाँ तो ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव। और अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी समस्या से अवगत कराएं, आपकी समस्या का अवश्य समाधान होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।